एक डॉक्टर की बीवी का ऑपरेशन था। डॉक्टर ने स्वयं ही ऑपरेशन करने का फैसला किया। उसने 2 लेडी डॉक्टरों को सहयोग के लिए बुला लिया। डॉक्टर ने बेहोशी की दवा दी, लेकिन बीवी बेहोश नहीं हुई। फिर उसने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, फिर भी उसकी बीवी को कोई असर नहीं हुआ। तब डॉक्टर ने तेज क्लोरोफार्म सुंघाने का फैसला किया। तो डॉक्टर की बीवी बोली, तुम कुछ भी कर लो, जब तक तुम्हारे साथ ये दोनों रहेंगी मैं बेहोश होने वाली नहीं। एक सरदारनी बेहोश हो गई। डॉक्टर बोला ये तो मर गई है। जब उसको जलाने लगे तो उठकर बैठी और बोली, मैं जिंदा हूँ। सरदार बोला, चुपचाप पड़ी रह गंवार, तू डॉक्टर से ज्यादा जानती है क्या? जलाओ जी जलाओ। मौलवी साहब, किसी को इस शादी से एतराज है? एक आवाज आई, हाँ मुझे है। मौलवी, यार तुम चुप रहो, तुम दूल्हे हो, तुम्हें तो जिंदगी भर एतराज रहेगा। लड़का, अब हमारे बीच कुछ भी नहीं रहा, मुझे मेरे सारे लव लेटर वापस कर दो। लड़की अंदर गई और एक बड़ी टोकरी उठाकर लाई और बोली, इनमें से जो भी तेरे हैं उन्हें छाट ले और दफा हो जा। दो दोस्त, यार कल रात देर से घर पहुंचा, बेल बजाई पर बीबी ने दरवाजा खोला ही नहीं, पूरी रात सड़क पर गुजारी। तो दोस्त बोला, फिर सुबह बीबी की खबर ली कि नहीं? नहीं यार, सवेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है और चाबी तो जेब में थी। एक लड़के ने फेसबुक पे स्टेटस डाला, शुक्र करो कि मेरी कोई मुमताज नहीं, वरना हर गली में एक एक ताजमहल होता। उस पे उसकी पड़ोसन ने कमेंट किया, पहले घर में लैट्रिन तो बनवा ले, पूरा घर सुबह सुबह लोटा लेकर खेत में जाता है, ताजमहल बनाएगा भिखारी। एक आदमी के फोन पर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की बोली, क्या आप शादीशुदा हैं? आदमी बोला, नहीं, पर आप कौन हो? लड़की बोली, तुम्हारी बीबी, आज घर आना फिर बताऊंगी। थोड़ी देर बाद फिर अनजान नंबर से कॉल आया। लड़की, क्या आप शादीशुदा हो? आदमी, हाँ, पर आप कौन? लड़की, तुम्हारी गर्लफ्रेंड। धोखेबाज। आदमी, सारी यार, मुझे लगा मेरी बीबी है। लड़की, बीबी ही हूँ कुत्ते, आज तो बस तू घर आ जा। एक महिला एक सांड को घी चुपड़ी रोटी खिला रही थी। वहां खड़े एक सज्जन को संशय हुआ कि कदाचित वो महिला सांड को गाय समझ रही है। सज्जन व्यक्ति बोले, बहन यह सांड है, गाय नहीं, आप इसे रोटियां खिला रही हैं, किंतु यह प्रतिदिन गांव में 3-4 लोगों को सींग मारकर हड्डियां तोड़ देता है। महिला बोली, भाई साहब, मुझे पता है कि यह सांड है, मेरे पति हड्डी के डॉक्टर हैं, उनका हॉस्पिटल इस सांड के कारण ही तो चल रहा है। नो 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 नो। बीबी की अति सुंदर सहेली घर आई थी। पति भी वहीं बैठा उसे देखता रहा। कुछ देर बाद प्रेशर कुकर की 12 सीटियां बच चुकने पर पति ने पत्नी से कहा, किचन में देखो, दाल जल जाएगी। बीवी ने कहा, जल जाने दो, पर तुम्हारी दाल नहीं गलने दूंगी। टीचर ने एक छात्र से पूछा, आपकी कास्ट क्या है? स्टूडेंट बोला, सर पहले तो हम यादव थे, फिर राजपूत, फिर बनिया हो गए, अभी तो दर्जी, आगे मम्मी की मर्जी। टीचर बेहोश। नो 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 नो। संसार में एक से बढ़कर एक आविष्कार हुए, लेकिन पत्नी के सामने पति की दाल गल जाए ऐसे कुकर का आविष्कार अभी तक नहीं हुआ। जिंदगी में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो झाड़ू लगाते हैं। पोछा लगाने वालों को तो मैंने हमेशा पीछे हटते देखा है।
पतंजलि नमक के पैकेट पर लिखा है, ये नमक 250 लाख साल पुराने हिमालय की नमक की चट्टानों से बना है और उस पर एक्सपायरी डेट का लेबल 2025 का लगा है। बाबा बिल्कुल टाइम पे खोद लाए, नहीं तो हिमालय पर ही एक्सपायर हो जाता। कल रात मेरे पर्स में 6,000 रुपए थे। सुबह ऑफिस जाते वक्त देखा तो सिर्फ 4,000 रुपए ही है। मैंने बीबी की तरफ देखा तो उसके हाथ में झाड़ू है। क्या करूं, पूछूं या रहने दूं? पूरे लॉकडाउन के दरमियान घर में बैठे रहने के कारण श्रीमान और श्रीमती के 36 गुण मिल गए हैं। उनमें से 35 गुण श्रीमती के हैं और श्रीमान का सिर्फ एक ही गुण है और वो है चुप रहना। पत्नी, अगर मैं खो गई तो तुम क्या करोगे? पति, मैं अखबार में इश्तिहार दूंगा। पत्नी, तुम कितने अच्छे हो, क्या लिखोगे? पति, जिसको मिले उसकी। 4 दोस्त होटल में खाना खाने के बाद आपस में बिल देने पर उलझ पड़े। सब बोल रहे थे मैं बिल दूंगा। आखिर में तय हुआ, जो होटल का चक्कर लगाकर पहले आएगा वो बिल देगा। उन्होंने मैनेजर को सीटी बजाने को कहा। मैनेजर ने सीटी बजाई, चारों भाग पड़े। मैनेजर आज भी उनके आने का इंतजार कर रहा है। पत्नी ने अंग्रेजी की किताब पढ़ते हुए पति से पूछा, एक कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है? पति बोला, जैसे मैं तुम्हें मिल गया तो तुम्हारी लाइफ हो गई कंप्लीट और तुम मुझे मिल गई तो मेरी लाइफ हो गई फिनिश। पति घर से फरार है। No, 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 no. पति, मैं दूसरे मुल्क जा रहा हूँ। पत्नी, भारत जाओ तो 2-4 साड़ियाँ भेजना। अगर दुबई जाओ तो ज्वेलरी भेज देना। फ्रांस जाओ तो परफ्यूम भेज देना। पति बोला, नरक में जाऊं तो क्या भेजूं? पत्नी बोली, बस अपनी वीडियो भेजना, हम भी तो देखें बीवियों को सताने वाले किस हाल में हैं। No, 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 no. एक बार ट्रेन में टीटी ने बेंच के नीचे सोए मुसाफिर को बाहर निकालकर टिकट मांगा। मुसाफिर गिड़गिड़ाते हुए कहने लगा, साहब माफ कीजिए, एक बार छोड़ दीजिए, मेरी बेटी की शादी है और जाना जरूरी है। टीटी ने रहम खाकर छोड़ दिया। इतने में उसकी नजर दूसरी बेंच के नीचे छुपे नौजवान पर पड़ी। टीटी ने उसको बाहर निकालकर पूछा, क्यों मियाँ, क्या तुम्हारी भी बेटी की शादी है? नौजवान ने शर्माते हुए जवाब दिया, जी नहीं, मैं इनका होने वाला दामाद हूँ। तरबूज वाले से मैंने पूछा कि भैया तरबूज पर थपकी मारने से आपको कैसे पता चल जाता है कि बिल्कुल लाल और मीठा निकलेगा? वो बोला, मुझे क्या पता साहब, पापा ने सिखाया था। 2 तरबूज को थपकी मारो और तीसरा उठा कर दे दो तो ग्राहक खुश हो जाता है। No, 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 no.